हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हम लोग झारखंड के इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखे थे। तो चलिए उस सेशन को आज हम लोग फिर एक बार कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जी, बार्थोलोमेव इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गंगा नारायण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नागवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पालकोट इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लुपगड़ी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। एक तरफ संगठन का नाम दिया गया, दूसरा तरफ स्थापना वर्ष, ये दोनों को मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला है छोटा नागपुर उन्नत समाज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 1915 में। दूसरा है आदिवासी महासभा, इसका हो जाएगा 1 यानी कि 1938 में। तीसरा है झारखंड पार्टी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 यानी कि 1950। चौथा है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1973 में। चौथा जो है आजसू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986। तो इस चारों का सही आंसर इस तरह से हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ऋगुदेव एवं कोंता मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1820 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हू विद्रोह का प्रारंभ 1830-31 में हुआ था। बाकी तीनों जो है इसका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, धालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने 1767 में जगन्नाथ धाल को अपस्पद कर किसे शासक बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीमू धाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ठाकुर भोलानाथ सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुकरा, इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथाल आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1855 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दामिन एको की घोषणा कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1824 में। तो दामिन एको क्या है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में रांची जिले में किस कारण से हो गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैजा के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज जिसने यह लिखा, काशी से लेकर बीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्मिथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिंधराय तथा सुरगा का संबंध झारखंड के किस आंदोलन से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोल विद्रोह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के विद्रोह विरुद्ध हो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1820 से 1821।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 1857 के आंदोलन के दौरान पलामू को किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेरो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है झारखंड के किस जेल से जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ 1942 की क्रांति के दौरान निकल गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हजारीबाग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है शहीद तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बरगद का पेड़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गया मुंडा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस वर्ष संथाल परगना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भड़का था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1771 से 1772। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र में सरदारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1858 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति झारखंड क्षेत्र में नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि विवेक महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1915 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाने वाले शहीद गणपत राय को किस वर्ष फांसी दे दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1858 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है किस वर्ष झारखंड क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1771 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीरभूम इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था जबकि माता का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कदमी। बिरसा मुंडा की जो माता का नाम था उसका नाम कदमी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाग वंश से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है झारखंड के राजा दुर्जनसाल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्वालियर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहाड़िया विद्रोह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है रामगढ़ के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उर्दा सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1783 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है तिलका मांझी को कहाँ फांसी दे दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि भागलपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1769 से 1805 ईस्वी तक हुआ था। कौन सा विद्रोह? तो चुआड़ विद्रोह। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीरभूम में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1782 में। तो इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।